मैंने यहाँ नई जिंदगी शुरू की है, उसे भुलाने में सालों लग गए मुझे, जानते हो ना। और ये एलूल को कैसे पता कि तुम मार्टिम में हो? और वो तो अब कंपनी का हिस्सा भी बन गई है, ऐसा ही है ना? उसने अपने बाबा के शेयर्स खरीद लिए। बाबा के? कंपनी के डायरेक्टर थे वो। अब बताओ तुमने सोचा क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो? एक ऐसी कंपनी जिसका दिवालिया निकल गया हो और बचने का कोई चांस ना बचा हो, बिल्कुल अकेला, फुल अथॉरिटी और कोई भी दखलंदाजी नहीं। हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है। वैसे भी तो ये कंपनी डूब ही रही है। देखते हैं। तुम एलूल के पीछे थे ना? हाँ, इसीलिए आर्टिमियम के शेयर्स भी खरीदे तुमने। तुम खुद उसे ढूंढ नहीं सके तो उसे अपने पास बुला लिया तुमने। वाह भाई दमीर, क्या किया तुमने ये? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मर्व, देखो यास्मीन क्या कह रही है, पूरे घर पे लेपर्ड प्रिंट कर। यास्मीन पागल तो नहीं हो गई? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? ख्याल काफी अच्छा है। मैं यास्मीन के साथ वोटिंग करना मत शुरू कर देना यहाँ, ठीक है अदा? अल्लाह अल्लाह। अरे देखो तो कितना टाइम हो गया है, अब जल्दी चलो कहीं हमें देर ना हो जाए। उठो जल्दी। एलुल के जाने के बाद मैं रोजाना सोचता था कि वो क्यों चली गई। उसे इल्जाम देता था, सबको इल्जाम देता था। 2 साल हो गए मेरे भाई, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? ये तो नहीं जानता, बल्कि मुझे जानना था। जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। लगा कि मुझे दोबारा प्यार नहीं होगा कभी। सोचता था कि सिर्फ वही मेरे टूटे दिल को जोड़ सकती है। उसके बाद मेरी जिंदगी में सेलिन आ गई। मैं सब कुछ भूल गया और अब बस मैं सेलिन का साथ चाहता हूं। जिंदगी कुछ भूलने नहीं देती। हर शुरुआत का इम्तिहान माजी लेता है और यही तुम्हारा इम्तिहान है। कुछ भी हो जाए सेलिन को मत तोड़ना। कैसे हो सकता है निजात? उससे अगर पता चला तो? सेलिन और तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है साथ में, बहुत सी चीजों का सामना भी किया है। जिस अलारा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी वजह से सेलिन ने बहुत दुख सहे और अब तुम्हारी ये साबका मंगेतर। संभल कर रहना, उसे और दुख मत देना। मैं नहीं चाहता अब और भी कुछ बुरा हो। ओह, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई, बस ठीक है, और मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। एलुल का अब तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है और जो हुआ सब माजी है। वो बस पहली नजर का झटका था, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अब बेहतर है कि तुम अपने हाल पर तवज्जो दो थोड़ा। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ सही कहा तुमने। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। हाँ वही तो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है। उसे नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। ये तो पता होना चाहिए ना। मतलब 2 हफ्ते या फिर 2 महीने। वो कुछ बताता ही नहीं मुझे। क्या पता उसे आगे का अंदाजा ना हो, या फिर वो वापस ना आना चाहता हो। यकीनन उसे अपने घर के खानों की याद आ रही होगी। कितने सालों से वो यहाँ पर था। कुछ गलत कहा क्या मैंने? मतलब जितने भी मर्द होते हैं उन्हें अपनी माँ के हाथ का ही खाना पसंद आता है। वो अपनी बीवी से कह तो देते हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा है, मगर ऐसा होता नहीं है। आहा, क्या आप भी अपनी बीवी से यही कहते हैं फारूक साहब? साबका बीवी। क्या? फारूक साहब, आपकी तलाक कब हुई? पिछले ही महीने हमारी तलाक हुई थी। अचानक ही तलाक मांग ली। हाय, कहीं मुझे भी तलाक ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। आप क्यों खामोश हैं? कुछ कहिए ना। शादीशुदा जिंदगी अच्छी होती है ना, कहिए। देखो बात सुनो, शादी एक मुकालमा है। अगर कोई अपनी बीवी के बालों की, उसके खानों की, उसके अंदाज की बुराई करता है तो समझो कि उसे उससे मोहब्बत ही नहीं है। बात करो, बात करो, सबको पता चल जाना चाहिए। पता नहीं वो क्यों इतना वक्त लगा रहा है। उसने कहा मैं उसकी फैमिली से मिलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे अंतालिया बुला रहा है, लेकिन इस वक्त छुट्टी नहीं मिल सकती ना मुझे। तुम वीकेंड पे जा सकती हो। क्या तुम बोरो के घर वालों से नहीं मिलना चाहती? चाहती तो हूँ, लेकिन 1 मिनट रुको। तुम किस हफ्ते को जाना चाहती हो? इसी हफ्ते जाना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम खाली हाथ जाओगी क्या? नहीं, तुम्हें खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं कुछ खरीद लूंगी। ये इतना आसान काम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। बोरो के कितने बहन भाई हैं? उसके माँ बाप जिंदा हैं? हाँ जिंदा है, जिंदा है। और इसके अलावा उसकी 2 बहनें और 1 भाई है। आय आय आ, तुम्हारी 2 नंदे और 1 सास भी है। उफ मेरे खुदा, तुम तो गए काम से। तुम्हें तो उनके लिए अच्छे अच्छे तोहफे खरीदने चाहिए। कितना बड़ा ससुराल है तुम्हारा। ओहो, तुम्हारी सास को तो बाहर का कुछ पसंद भी नहीं आएगा।
बेचारी को अपने हाथ से कुछ बनाना पड़ेगा। ओहो, और जिस तरह के कपड़े उन्हें पसंद होंगे वो तो बाजार से भी नहीं मिलेंगे। ओह अच्छा, बाजार से भी नहीं? कभी इससे नहीं। क्या होगा? बस करो तुम लोग। मेरी नंदे और मेरी सास मुझसे नफरत करने लगेंगी। ऐसा मत सोचो। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के दरमियान इत्तेफाक बरकरार रहे। ये जाहिर है कि हम कंपनी का बुरा नहीं चाहते, और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से आर्टिमम है। इसीलिए मेरे पीछे बदमाशों को छोड़ दिया था तुमने। मैं समझा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। कंपनी में एक वाहिद आप ही ऐसा इंसान है जो ये करने की हिम्मत रखता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट को उनकी तस्वीर से धमकाना आपका ही आइडिया था। ऐसा जरूर हुआ था, मगर ये बात को तोड़ मरोड़ के बयान कर रहा है। मैं तो बस किसी भी तरह इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा था। इसके और भी तरीके हैं, बस आपने गलत का इंतखाब किया। ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं कि अपनी क्लाइंट की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। उस लड़की का नाहक दिल तोड़ा है तुमने, और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट चला गया। बस ठीक है, हमें मासी की बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दमीर साहब, जिस क्लाइंट से आपकी मुलाकात हुई थी उसने दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिया है। मैंने उन्हें मना लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपसे मिल लें। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है। अगर तो ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मिलता है तो इंटीरियर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को कीमतों को कम करने पर उनसे बात करनी पड़ेगी। बुराक साहब, क्या कहा? एलूल में भला इस तरह से क्यों करूंगा, बताएंगे आप? क्योंकि सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी तरफ हैं। हाँ। और हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको खो नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए कोऑपरेट करें। तमीर के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया बुराक साहब। ये तो मेरा फर्ज है तमीर। मर्फ, देखो इसे, देखो ये कैसा रहेगा। दिखाओ जरा मुझे। कुछ और दिखाओ। ये तो पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। इसमें तो तकरीबन 15 दिन बहुत लगेंगे। देर हो जाएगी, बहुत ज्यादा। देखो बात सुनो, वक्त जाया मत करो। मर्फ, ये देखो तुम्हारी सास के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उनका साइज कैसे पता चलेगा? इससे अपने ससुर के लिए, बोरो के भाई के लिए और बोरो के लिए भी कुछ लेना चाहिए ना। जरूर जरूर लेना चाहिए। उससे पूछो जिसे ये सब पता है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इन सब के लिए तोहफे कैसे खरीदूंगी मैं। हाँ, तुमने तो वैसे भी अपनी शादी में उन्हें नहीं बुलाया तो उन्हें तोहफे भी अच्छे नहीं लगेंगे। तुम तो गई काम से। फारूक, जरा संभल के। ये सब तो बुरो को सोचना चाहिए था ना। हद है। अल्लाह अल्लाह। नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुराल में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सिर्फ दुल्हन की होती हैं, चाहे उसकी गलती ना हो। ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्या मतलब? क्या वाकई में अब भी ऐसा होता है क्या? हाँ, बदकिस्मती से। मेरी बात सुनो, तुम उन औरतों को नहीं जानती जिन्हें ये सब आता है, और उन्हें इन सब चीजों का तजुर्बा भी है। वही औरतें जो यहाँ इस्तांबुल में रहती हैं। हाँ। ये उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? फिरोज आंटी और लैला आंटी। और नहीं तो क्या, उनसे बेहतर तो ये सब कुछ कोई नहीं जानता। अरे सेलीन, उनको फौरन कॉल करके बुलाओ ना यहाँ। उनके साथ मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं। अरे रुको रुको, मैं करती हूँ। बेल जा रही है। हेलो फिरोज साहिबा, हमें लैला साहिबा और आपकी मदद की सख्त जरूरत है। सच में? किस लिए? अरे नहीं नहीं, इन चीजों के लिए बाजार नहीं जा सकते। तुम लोग ऐसा करो कि ऑफिस से निकलकर मेरे घर पर आ जाओ और मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। क्या हुआ फिरोज? अरे हमें दूल्हे की बरी तैयार करनी है लैला। दमीर के लिए? अरे नहीं, शादी का भी सोच लिया। यास्मीन, सेलिन को मेरे घर का एड्रेस पता है, रात को आ जाना। दमीर की नहीं हो रही तो किसकी हो रही है? आखिर मुझे बताओ ना फिरोज, मुझे सब्र नहीं हो रहा। ये तो बस बहाना है, मगर यही सही मौका है।
हमें बस कुछ ऐसा करना है कि वो दोनों शादी करने पर मजबूर हो जाए। समझ गई ना? चलो आ जाओ लैला, जल्दी अब आ इस जाओ। कॉफी का आ जाओ, क्या आ जाओ। करूं फिरोज? अरे कॉफी को छोड़ो, असल मजा तो अब शुरू होगा। आ, आ, आ,